क्राइम के किस्से में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक परिवार रहता है और उस परिवार में एक पत्नी है, एक पति है और उनके बच्चे हैं और सास ससुर रहते हैं। लेकिन एक पत्नी अपने पति से खुश नहीं है, जिसके कारण वो एक तीसरे इंसान से प्यार करती है और तीसरे इंसान की घर में दखल होने से उस महिला के दिमाग में जो खुराफात आती है वो अपने पति के साथ में करती है। उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप लोगों का भी पति पत्नी के रिश्ते से शायद विश्वास ही उठ जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद में आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्राइम के किस्से में सुनाई जाने वाली कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है रीवा, और यहीं पे एक सिविल लाइन है जिसमें एक परिवार रहता है। सिविल लाइन में जो परिवार रहता है उसमें एक शहीद खान नाम का व्यक्ति है जो अभी बीमार चल रहा है, जिसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। 18 मार्च की ये बात है, जिस समय शहीद की तबीयत खराब हो रही थी उस समय उसके पिता सलमान खान शहीद को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। लेकिन अस्पताल लेकर तो पहुंचते हैं और वहां पर शहीद का इलाज भी शुरू हो जाता है, लेकिन इलाज के दौरान भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और शहीद दम तोड़ देता है। और जैसे ही शहीद दम तोड़ता है तो शहीद के पिता सलमान खान पुलिस को सूचना देते हैं और कहते हैं कि जो उनके बेटे की मौत हुई है वो एक हादसा नहीं है, वो उसी की पत्नी का करा धरा है। उन्हें उसी की पत्नी पर शक है। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस शहीद का पोस्टमार्टम करवाती है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद शहीद की पत्नी स्नेहा परवीन से पूछताछ करती है। स्नेहा परवीन से जब पूछताछ की जाती है तो स्नेहा परवीन कहती है कि उसके पति ने आत्महत्या करी है और उसका उसमें कोई भी रोल नहीं था। उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई, उन्होंने शायद कुछ खाया था जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई थी। जब पुलिस स्नेहा से पूछताछ करती है तो स्नेहा से पुलिस शहीद का फोन लेती है और फोन को अपने कब्जे में लेने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। जैसे जैसे पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही थी, पुलिस के लिए उलझन बन रही थी कि शहीद की जो मौत हुई है वो एक हादसा था, वो आत्महत्या थी या वो एक मर्डर था। सोची समझी साजिश थी। जिसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आती है तो उसमें पता चलता है, डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि जो शहीद है उसकी पूरे शरीर में जहर फैल चुका था, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। पुलिस का शक अब स्नेहा परवीन की तरफ और गहरा हो चुका था, क्योंकि शहीद के पिता सलमान खान ने अपनी बहू पर ही शक जताया था। जिसके बाद पुलिस स्नेहा परवीन को हिरासत में लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब स्नेहा परवीन से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो स्नेहा टूट जाती है और टूटने के बाद वो एक सच बताती है, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान थी। स्नेहा बताती है कि उसका एक बंटू खान नाम के व्यक्ति से वो प्यार करती थी और जिसके कारण जो उसका पति था शहीद, वो उनके प्यार में रोड़ा बन रहा था। और उसने ये बात अपने माता पिता माँ मोना परवीन और पिता शमशाद उल हक दोनों को बताई थी, जिसमें उसका साथ माता पिता ने और प्रेमी ने दिया। प्रेमी ने और माता पिता ने उसे एक बात कही थी। उसने कहा था कि अपने पति शहीद को बीच में से हटा दो, उससे मौत के घाट उतारना पड़ेगा, जिसके बाद तुम दोनों एक साथ रह सकते हो, एक सुखी जीवन जी सकते हो। अपने परिवार को ना देखते हुए वो प्रेमी की बात पर विश्वास करती है और 18 मार्च के दिन वो अपने पति के लिए चाय बनाती है और चाय में वो जहर मिलाती है। जहर मिलाने के बाद वो चाय अपने पति को देती है और जब पति उस चाय को पीता है तो पति की तबीयत बिगड़नी शुरू होती है। स्नेहा परवीन वहां से अपने कमरे में चली जाती है अपने पति को तड़पता हुआ छोड़कर, लेकिन जो शहीद था वो एक वीडियो बनाता है, एक रिकॉर्डिंग करता है और उसमें रिकॉर्ड करता है कि जो उसकी पत्नी है स्नेहा परवीन, वो काफी दिनों से उसे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रही थी। और आज उसका जो काम था, जो कोशिश कर रही थी
तमाम कोशिशों के बाद भी वो मुझे मार नहीं पा रही थी, लेकिन आज के दिन उसने मुझे मारने की जो साजिश रची थी वो पूरी हो चुकी है। उसने मेरी चाय में जहर मिला दिया है और जो मैं बयान दे रहा हूँ वो मैं अपने पूरे होशो हवास में दे रहा हूँ। अगर मैं मर जाता हूँ तो ये रिकॉर्डिंग जब पुलिस के पास पहुंचेगी तो मेरी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने जब स्नेहा की बात सुनी और वो रिकॉर्डिंग सुनी तो पुलिस भी हैरान थी, जिसके बाद पुलिस स्नेहा परवीन को गिरफ्तार करती है और साथ में प्रेमी बंटू खान और मोना परवीन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अभी स्नेहा परवीन के जो पिता हैं शमशाद उल हक, वो अभी फरार हैं और इन तीनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाकर कोर्ट में पेश कर दी है और इनके खिलाफ अब केस जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, देश की सच्चाइयों से अवगत कराना था। जैसे स्नेहा परवीन ने अपने परिवार में तीसरे इंसान को लाने के बाद अपने ही पति का खून कर दिया, ऐसे में एक व्यक्ति क्या कर सकता है। आपके आसपास भी अगर ऐसे लोग हैं तो उनसे बचकर रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं अपनी कल रात 8 बजे की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।